अच्छा बच्चों, अब हमने जो न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4। सही है। इसमें हमने जो है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स पढ़ने हैं। सही है। आपके पास क्या होगी, दो लाइंस होंगी, दो लीनियर फंक्शंस होंगे। वो दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो पॉइंट्स आपने निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सही है। ग्राफ प्लॉट करके उन दोनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके जहां पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो आप पॉइंट रीड कर लोगे। इसी तरह आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होगा, एक लीनियर होगा। तो लीनियर फंक्शन की लाइन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक का पैराबोला बन जाएगा। तो वो दोनों लाइन और पैराबोला वो जो इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, याद रखो एक लाइन और एक पैराबोला दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो दो पॉइंट्स आपको रीड करने होंगे, वो आपका आंसर होगा। सही है। तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स। कोई भी दो है आपके पास फंक्शंस, वो दोनों फंक्शंस एक पॉइंट पे, दो पॉइंट्स पे, तीन पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपने वो पॉइंट्स रीड करने हैं, वो पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड करने हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग ग्राफ। सही है। चलो, ग्राफ प्लॉट करने आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Graphically find the point of intersection of the following linear functions with coordinate axes। ग्राफिकली मतलब ग्राफ की मदद से करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपने। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है आपने। लीनियर फंक्शंस है, सही है ना। आपके पास जो लीनियर फंक्शन, आपके पास जो फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं वो कौन सा है, लीनियर फंक्शन है। सही है। हम्म। विथ कोऑर्डिनेट एक्सीस। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास डिफरेंट पार्ट्स है ना क्वेश्चन नंबर 1 के। सबसे पहले हम इसका एक ले लेते हैं, पार्ट 2। सही है। एक नहीं, सॉरी, एक पार्ट 3 और एक पार्ट 4। पार्ट 3, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस का 2। सही है। अब एक सिंगल फंक्शन गिवन दिया हुआ है। इसमें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में तो दो फंक्शन है ही नहीं। एक सिंगल फंक्शन है, एक सिंगल इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है। सही है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो फिर इंटरसेक्टिंग ग्राफ कैसे बनेगा इसका। आइए बोले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, तो इसने बोला है कि ये जो लीनियर फंक्शन है, कोऑर्डिनेट एक्सीस मतलब एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो निकालना है। वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो आपने फाइंड करना है। सही है। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान है कि आपके पास जो है वो ये फंक्शन किस लीनियर फंक्शन आपके पास एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है या वाई को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वो निकालने कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो एफ एक्स होता है किसके बराबर होता है, वाई के। तो इस एफ एक्स की जगह हमने लिख दिया वाई। वाई इक्वल टू 3x प्लस 2। सही है। अगर आपके पास कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब उस वक्त उसकी वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो आपने वाई की वैल्यू क्या पुट कर दी, पुट वाई इक्वल्स टू 0। वाई की जगह पे क्या पुट करोगे, 0, तो एक्स आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 3x प्लस का 2। प्लस का 2 0 के पास आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू 3x। -2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, इक्वल्स टू x। सही है। तो पॉइंट आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू -2/3 है, और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो y की वैल्यू कितनी है, 0। -2/3, 0। सही है। अच्छा, तो ये वो पॉइंट मिल गया कि लाइन और एक्स एक्सिस एक दूसरे पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -2/3, 0। सही है। चलो नेक्स्ट। अब हमने वो पॉइंट निकालना है जब लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, और हमें पता है वाई एक्सिस पे वाई एक्स की वैल्यू 0 होती है। पूरे एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और पूरे वाई वर्टिकल एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो इस इक्वेशन में हम एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। वाई इक्वल टू 3, एक्स की जगह 0 प्लस 2। 3 × 0 0 प्लस 2। तो y इक्वल्स टू 0 प्लस 2, आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। सही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 2। सही है। तो आपने क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए। सही है। x की वैल्यू कितनी है, 0, तो y 2 है। ये आपके पास जो है वो लाइन और y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट है। इसी तरह x की वैल्यू -2/3 है, y 0 है। आपके पास लाइन और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो वाला पॉइंट भी आ गया। सही है। अब इसको ग्राफ के अंदर भी प्लॉट करना है। आओ ग्राफ बना देते हैं इसका। ने बना दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। सही है। अच्छा भाई। हम्म।
एक्स में हमारे पास जो है वो वैल्यू है -2/3। -2/3 अगर आप डेसिमल में निकालोगे तो ये आएगी -0.666, सही है। अच्छा, और एक्स में हमारी मैक्सिमम वैल्यू -1 तक जा रही है, फिर भी हम ये ले लेते हैं -0.5, देन -1, इसी तरह प्लस का 0.5, प्लस का 1, सही है। और वाई में 2 तक जाना है, तो 1 और ये 2, -1, -2, सही, हमने स्केलिंग कर दी है। अच्छा, एक पॉइंट हमें मिला है, एक्स की वैल्यू है -2/3 और वाई 0 है। एक्स की वैल्यू -2/3, वाई की वैल्यू 0 पूरे एक्स एक्सिस पे, ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके ऊपर वाई की वैल्यू क्या है, 0। और एक्स की वैल्यू है -0.66, तो -0.66, -1 और -0.5 के बिटवीन में होगा, लेकिन करीब होगा -0.5 के, सही है। ये एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट, y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 0। ये रहा y की वैल्यू 2, इस पूरे वर्टिकल एक्सिस पे x 0 है और y की वैल्यू 2 वाले पॉइंट पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सही है। ये स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास, बिल्कुल स्केल से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है, सही है। तो इस स्ट्रेट लाइन की, इस फंक्शन की, लीनियर फंक्शन की आपके पास फंक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, f(x)=3x+2, सही है। और आपको क्या बोला था इसने, ग्राफ की मदद से आप क्या निकालोगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट निकालो, वो पॉइंट है -2/3, 0, और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है वो भी पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट है 0,2, सही है। इसको कहते हैं कि कोई भी फंक्शन, लीनियर फंक्शन हो या कोई भी हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, सही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस भी आएगा और वाई दोनों आएंगे, सही है। चलो इसका एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में भी आपके पास एक सिंगल लीनियर फंक्शन गिवन दिया हुआ है, f(x)=-2x+4, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पुट एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के, तो y=-2x+4, सही है। अब हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा, y=-2, x की वैल्यू 0+4, सही है। तो -2 × 0 खत्म, 0 हो गया, y=0+4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, सही है। तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, सही। तो ये वो पॉइंट है जो लाइन इस पॉइंट पे जो है वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 4 मिली है। चलो नेक्स्ट, अब हम पुट करेंगे, जैसे x की जगह पे 0 पुट किया था इसी तरह y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, पुट y=0, तो x मिल जाएगा हमें, तो y की जगह 0=-2x+4, ये माइनस का 2x से लेफ्ट पे आके +2x हो गया, =4, तो x=4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2, आंसर इज 2। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें कौन सा मिल गया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 0, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपके पास जो लाइन है, लीनियर फंक्शन है, किसको इंटरसेप्ट कर रही है, x एक्सिस को, सही है। चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं हम, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस आ गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया। दिस इज एक्स पॉजिटिव लेफ्ट राइट पे, एक्स नेगेटिव लेफ्ट पे, टॉप पे वाई पॉजिटिव, बॉटम पे वाई नेगेटिव। अच्छा भाई, अब आपके पास जो है वो x में मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही है, तो 1, ये 0, ये वाला पॉइंट आपको पता है ये 0 होता है, फिर 1, 2, -1, -2, सही है। और y की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा रही है, तो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, सही। अब हम जो है वो ग्राफ प्लॉट, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर इसका इजीली ग्राफ बना देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सही है। तो एक पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू 0, पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी।
सही है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू इधर नीचे लिख लेते हैं, -2x + 4, -2x + 4, सही है। तो ये आपके पास इस लीनियर फंक्शन की इस स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, सही है। अच्छा, उसकी इक्वेशन है, आपने उसकी इक्वेशन लिख दी। तो आपके पास क्या है कि कौन से दो पॉइंट्स है कि ये स्ट्रेट लाइन किन दो पॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हुए जा रही है। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है। वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है, तो इसी तरह इसके दो पार्ट्स है, पार्ट नंबर 1 और 2 वो आपने करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, वो होमवर्क है आपका। सही है। हम्म। चलो आज फिर हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसके चार क्वेश्चन है, सही। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास दो लाइंस गिवन दी हुई है, सही है। दो लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ढूंढना है। क्वेश्चन 3 में आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एक लीनियर फंक्शन है, एक लाइन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला है, और लास्ट के दो वर्ड प्रॉब्लम है, सही। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे।